रूस यूक्रेन जंग रुकवाने का मिशन। अमेरिकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में यूक्रेनी सदर और यूरोपीय रहनुमाओं से मुलाकात। अमेरिकी सदर ने कहा कि ये मेरी नहीं, जो बाइडन की जंग है। रूस और यूक्रेन में देरपा अमन कायम करेंगे। जंग के खात्मे का वक्त अभी नहीं बता सकता। ऐसा हल नहीं चाहते कि फिर से लड़ाई शुरू हो जाए। ज़ेलेंस्की ने कहा, रूस यूक्रेन जंग में काफ़ी जानी माली नुकसान हो चुका है। हम भी जंग का खात्मा चाहते हैं। सदर ट्रंप के सिफारती रास्ते की हिमायत करते हैं। हमें अपनी सिक्योरिटी जमानत चाहिए। पिछले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप ने अलास्का में पुतिन से मुलाकात की थी। हमास ने गजा में जंगबंदी तजावीज़ को मंजूर कर लिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमास की तरफ से मिस्र और कतर की सालिसी में पेश की गई तजावीज़ को मंजूर किया गया। 60 रोज़ की जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई शामिल। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 62,000 से तजावुज़ कर गई। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों, लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रेलों से तबाही। स्वाबी में क्लाउड बर्स्ट से 15 अफराद रेले में बह गए। बादल फटने का वाक़या स्वाबी के इलाके दारवड़ी में पेश आया। सैलाबी रेला गाड़ियां भी बहा ले गया। पानी घरों में दाखिल। शहरी जाने बचाने के लिए घरों की छतों पर चढ़ गए। 70 से ज़ायद महसूर अफराद को इमदादी टीमों ने रेस्क्यू किया। लैंडस्लाइडिंग की वजह से कई रास्ते भी बंद। बारिश से एबटाबाद के नदी नाले भी बिफर गए। पानी गली महल्लों, घरों और दुकानों में खड़ा हो गया। पेशावर, मर्दान, डियाई खान में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गलियात के मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। उजड़े ख्वाब, हर तरफ बर्बादी और तबाही की दास्तानें। बुनेर में क्लाउड बर्स्ट सब कुछ मलिया मेट कर गया। घर, होटल, राब्ता पुल और सड़कें सब तबाह। सैलाब के बाइस 20 अरब रुपए का नुकसान हो चुका। बुनेर में शहादतों की तादाद 213 हो गई। स्वात, बाजोड़, तूरगर, मानसेरा, शांगला और बडग्राम भी शदीद मुतासर। वफाकी काबीना का 1 माह की तनख्वाह सैलाब ज़दगान को देने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सैलाब मुतासरीन की मदद और बहाली पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि अब तक मुतासरीन के लिए 456 रिलीफ कैंप्स कायम किए जा चुके। 400 रेस्क्यू ऑपरेशन भी किए गए। वज़ीर आज़म ने कहा, ज़्यादा मुतासरा इलाकों में तरजीही बुनियादों पर इमदादी ट्रकों के काफ़िलों को भेजा जाए। मुतल्लिका वज़रा खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान खुद जाएँ। मरी, चकवाल, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तेज बारिश। नदी नालों में तुफियानी। नशेबी इलाके से रियाब आ गए। स्वां दरिया और कोरंगी नाले की सतह बुलंद होने का खतरा। इंतजामिया हाई अलर्ट। लाहौर में भी बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। नशेबी इलाके पानी पानी हो गए। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। पंजाब में मुमकिना क्लाउड बर्स्ट और तूफानी बारिशों की पेशगोई। वज़ीर आला मरियम नवाज की हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। CNW को बारिशों से मुतासरा रोड्स की फौरी बहाली का हुक्म दे दिया। वादिया नीलम में गाड़ी खाई में जा गिरी। खातून समेत 5 अफराद, जाम बहक बच्चे जख्मी। हादसे का शिकार गाड़ी केल से ताव बढ़ जा रही थी। रावलाकोट में एक गाड़ी बरसाती नाले में बह गई। गाड़ी में सवार यूनिवर्सिटी ऑफ ऊंच की खातून लेक्चरार जाम बहक हो गई। आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग में मुसलसल बारिशें। नाला माहल और मालवानी में शदीद तुग़यानी। इमरजेंसी नाफिज। लैंडस्लाइडिंग के बायस सनी रोड बंद कर दिया गया। बाईपास के करीब दुकानें खाली करा ली गईं। मुतादिद इलाकों में बिजली और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। गैर ज़रूरी घरों से ना निकलने की हिदायत। मसाजिद से ऐलानात। रावलाकोट के नदी नालों में भी तुग़यानी। मुल्क में बारिशों के मजीद 2 बड़े स्पेल आने को तैयार। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर कहते हैं, ग्लेशियर्स के पिघलने और क्लाउड बर्स्ट से ज्यादा नुकसान हो सकता है। मौसमियाती तब्दीली की वजह से ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। ग्लेशियर्स पिघलने से गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को ज्यादा खतरा है। सितंबर के आखिर तक सूरत हाल मामूल पर आएगी।
खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों से तबाही, पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। बुनेर, स्वात, शांगला और बाजौड़ में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन का चौथा रोज। आर्मी हेलीकॉप्टर्स के जरिए सैलाब मुतासरीन को राशन और दीगर सामान की फराहमी। सैलाबजदा इलाकों से लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली। पाक फौज गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब मुतासरा अजला में भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। आर्मी इंजीनियर कोर और FWO का लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद सड़कों को खोलने का काम जारी। चौराहा पराक्रम को डायवर्जन बनाकर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। बाजौड़ और दीर को मिलाने वाले जार पुल की बहाली के काम के आगाज पर मकामी अफराद का खुशी का इजहार। बलूचिस्तान का प्रोफेसर भी दहशतगर्दों के लिए सहूलतकारी में मुलविस निकला। क्वेटा से मुल्क दुश्मनों के प्रोजेक्ट हीरोफ 2 का मास्टरमाइंड पकड़ा गया। कलदम मजीद ब्रिगेड के लिए खुदकुश बमबार तैयार करने वाला प्रोफेसर 4 दहशतगर्दों समेत गिरफ्तार प्रोफेसर उस्मान काजी का यौम आज़ादी पर दहशतगर्दी के मंसूबे का इंकशाफ। कहा क्वेटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमले के लिए सहूलतकारी की। लापता अफराद का हथियार रियासत के खिलाफ साजिश के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मुनज़्ज़म अंदाज में पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश की जा रही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का फोर्सेस को खिराजे तहसीन। कहा गिरफ्तार प्रोफेसर कहाँ से महरूम है। बयानिया चलाया जाता है बलूचिस्तान के लोग महरूम हैं। पेटाई दौर में दोस्त ममालिक से ताल्लुकात ख़राब किए गए। सड़कें बनाने से तरक्की नहीं होती तो क्या गालियाँ देने से होती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जापान के शहर योकोहामा में ओवरसीज़ कम्युनिटी से खिताब। कहा आज पाकिस्तान में लोड शेडिंग नहीं, सड़कें दोबारा बनना शुरू हो गई हैं। पंजाब तरक्की में बहुत जल्द जापान की सतह पर आ जाएगा। मरियम नवाज का योकोहामा की तारीखी सुर्ख पत्थरों की इमारत का दौरा। योकोहामा रेड ब्रिक वेयर हाउस के मुख्तलिफ हिस्से देखे। बच्चों को हुनरमंदी सिखाने के मरकज़ का दौरा भी किया। मरियम नवाज की योकोहामा के मेयर से भी मुलाकात। वज़ीर आला का काबीना अरकान के हमरा जापान का सरकारी दौरा। अखराजात का तखमीना 10 करोड़ लगाया गया। तखमीने के बावजूद 16 करोड़ के फंड्स एडवांस मंजूर किए गए। वज़ीर आला और काबीना का लग्जरी होटल्स में क़याम। ट्रांसपोर्ट मुहैया करने के लिए लग्जरी गाड़ियाँ। तहाइफ में कालीन, कश्मीरी शॉल्स और डेकोरेटिव्स शामिल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी लाहौर में नादरा सेंटर कोट अब्दुल मालिक पहुंच गए। शनाख्ती कार्ड बनवाने के अमल का जायजा लिया। सिस्टम डाउन, इंटरनेट बंद और मसाइल ही मसाइल। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मोहसिन नकवी पासपोर्ट ऑफिस शाहतरा भी गए। वज़ीर दाखिला ने पासपोर्ट बनवाने के अमल के बारे में पूछा। फाइलें और कागजात देखकर बरहमी का इजहार किया। कहा शहरी किसी भी सेंटर से पासपोर्ट बनवा सकते हैं। तमाम रिकॉर्ड फौरी ऑनलाइन करने का हुक्म। 26वीं आईनी तरमीम हज़म कर रहे हैं, 27वीं की ज़रूरत नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मौक़िफ़। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में 1 विंडो पासपोर्ट प्रोसेसिंग का आगाज़। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने इफ्तिताह किया। इसहाक डार की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को मुबारकबाद। कहा 40 मिनट का काम 10 मिनट में अंजाम पाएगा। मुल्क की मईशत में बेहतरी आ रही है। भारत के साथ हमारी तरफ से अमन रहेगा। भारत ने मैली आंख से देखा तो करारा जवाब मिलेगा। पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी खत्म भी हो सकती है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने खदशे का इजहार कर दिया। मार्को रूबियो का कहना है कि पाक भारत जंगबंदी पर मुसलसल नजर रखे हुए है। सीज फायर बरकरार रखना आसान नहीं, ये हमेशा पेचीदा और चैलेंजिंग होता है। अमेरिका का भारत से रूसी तेल की खरीदारी फौरी रोकने का मुतालबा। व्हाइट हाउस के तिजारती मुशीर पीटर नावारो ने खबरदार कर दिया, भारत रूसी तेल खरीद कर मॉस्को को जंग के लिए डॉलर दे रहा है। भारत रूस से खाम तेल की खरीदारी बंद करे। अगर यही रवैया जारी रहा तो अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत को जदीद अस्करी सलाहियत फराहम करना मुश्किल हो जाएगा। भारत रूस और चीन से ताल्लुकात बढ़ा रहा है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ज़राई ताउन नए दौर में दाखिल। दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी तिजारती मुआहदे तय पा गए। वफाकी वज़ीर बराए कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहकीक राना तनवीर हुसैन का
دورہ تہران غذائی تحفظ اور زرعی تعاون سے متعلق اعلیٰ سطحی وزارتی اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت کی۔ پاکستان کے لائیو اسٹاک اور گوشت کے شعبے کو بھی ترجیح دی۔ رانا تنویر حسین نے کہا، پاکستان کے لیے ایک مستحکم اور مسلسل برآمدی منڈی کھل گئی ہے۔ پاکستانی آم کی برآمدات ایران کو نمایاں طور پر بڑھ جائے گی۔ نون لیگ نے رانا ثناء اللہ کو پنجاب اسمبلی سے سینٹ کی جنرل نشست پر ٹکٹ جاری کر دیا۔ پی ٹی آئی کے اعجاز چودھری کی نااہلی سے خالد نشست پر انتخاب 9 ستمبر کو ہوگا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے قومی ہاکی ٹیم کے کپتان عماد شکیل بٹ کی ملاقات۔ ہاکی کے کھلاڑیوں کی ویلفیئر اور ری ہیب کے ایشوز پر تبادلہ خیال۔ عماد بٹ نے ہاکی کی بحالی اور پرو ہاکی لیگ میں شرکت سے آگاہ کیا۔ کپتان عماد شکیل بٹ نے محسن نقوی کو نشان امتیاز ملنے پر مبارکباد دی۔ محسن نقوی کا ہاکی ٹیم کے لیے 10 لاکھ روپے فیکس انعام کا اعلان۔ غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری، امداد کے منتظر مزید 57 فلسطینی شہید۔ بھوک اور غذائی قلت سے مزید 11 فلسطینی دم توڑ گئے۔ بھوک سے مرنے والوں کی تعداد 258 ہو گئی۔ غزہ میں شہادتیں 62,000 تک پہنچ گئیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں 5 لاکھ افراد قحط کا شکار ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے اسرائیل میں ملک گیر ہڑتال۔ تل ابیب سمیت مختلف شہروں میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ اسرائیلی فوجی ہیڈ کوارٹرز کے باہر احتجاج، مظاہرین نے آگ لگا کر سڑکیں بلاک کر دیں۔ واشنگٹن میں خالستان ریفرنڈم کا انعقاد، سکھوں کی بھرپور شرکت۔ ہزاروں سکھوں نے اپنی الگ ریاست کے حق میں ووٹ کاسٹ کیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق خالستان ریفرنڈم کا انعقاد واشنگٹن ڈی سی کے نیشنل پارک میں ہوا۔ سکھ کمیونٹی کے لوگوں نے بھارتی پرچم پھاڑ دیا، کہا خالستان لے کر رہیں گے، بھارت سے آزادی چاہتے ہیں۔ پاکستان کو شعیب عرفان نے امریکی اسکواش ٹورنامنٹ اپنے نام کر لیا۔ فائنل میں ملیشین کھلاڑی کو شکست دی۔ نیتھن کیوک کے خلاف شعیب عرفان نے 40 منٹ میں 3-1 سے فتح حاصل کی۔